नेशनल हाईवे 719 देख लो यह कैसे मौत का हाईवे है। रविवार को 20 अप्रैल को फिर मालनपुर के पास बाइक सवार पिता पुत्र को एक लोडिंग वाहन ने इतनी भयंकर जोरदार टक्कर मारी कि उसमें देखने वालों के भी होश उड़ गए। 20 तारीख को यानी 19 और 20 तारीख की दरमियानी रात 1 बजे वो अचानक भिंड के देहात थाना पहुंचे। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक आलू व्यवसायी पर सुबह सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जिला शिक्षाधिकारी ने फीता काटकर जिला स्तरीय पुस्तक मेले का किया शुभारंभ। फिल्म निर्माता हैं अनुराग कश्यप। इनके विरुद्ध अब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर ऐसी टिप्पणी की अपने इंस्टाग्राम पर, यहां तक कह दिया कि ब्राह्मणों पर तो पेशाब करो। उसने कहा था कि ब्राह्मण के ऊपर हम मूत देंगे। हम बात करते हैं भिंड शहर की। सारा का समय है, शादी विवाह जोरों पर हैं। तभी नगरपालिका ने एक अतिक्रमणकारी मुहिम का गठन किया था, लेकिन अतिक्रमणकारी मुहिम अब दिखाई नहीं देती। लहर में यह खुले हुए नाले में एक महिला सुबह घूमने गई और उनका पैर फिसल गया और इसमें वो तड़प तड़प कर मर गईं। नेशनल हाईवे 719 देख लो यह कैसे मौत का हाईवे है। रविवार को 20 अप्रैल को फिर मालनपुर के पास बाइक सवार पिता पुत्र को एक लोडिंग वाहन ने इतनी भयंकर जोरदार टक्कर मारी कि उसमें देखने वालों के भी होश उड़ गए। बाइक के तो पर खच्चे उड़ गए और 6 साल का आर्यन उर्फ चुन्ना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और रोहित जो इस पुत्र का पिता था, यह आदिवासी हैं, बाइक से आ रहे थे ग्वालियर से अपने घर। तभी मालनपुर के पास एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें 6 साल का चुन्ना उर्फ आर्यन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और उसका पिता रोहित आदिवासी उम्र 35 साल की भी हालत ठीक नहीं थी। उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जिसने भी देखा वो हाय करता हुआ नजर आया और कह रहा था कि यह वाटरवर्क्स रोड भिंड के निवासी बताए मेगांव मो के सर्वेश आदिवासी पुत्र हीरालाल उम्र 42 साल निवासी मो रोड मेगांव ने बताया कि लोडिंग वाहन MP 07 GV 0291 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर भिंड ग्वालियर रोड जोगी नहर के पास मालनपुर पर रोहित की बाइक में टक्कर मार दी। बाइक इतनी क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं 5-6 साल का चुन्ना उर्फ आयरन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और रोहित आदिवासी की भी मृत्यु हो गई। पिता पुत्र की एक साथ मृत्यु से पूरा मालनपुर, क्या मैं समझता हूं पूरे मध्य प्रदेश को सोचना होगा कि यह नेशनल हाईवे 719 आखिर यह दाग इस हाईवे का कब मिटेगा। हमारे साधु संत भी भिंड में खंडा रोड पर 10 दिन तक
अखंड आंदोलन करते रहे। राजनेता आए और अखंड आंदोलन का उन्होंने समापन करा दिया, स्थगित करा दिया। लेकिन संत समाज ने कहा कि यह अभी हम 7 महीने के लिए स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं होगा, लेकिन हम इन राजनेताओं की सद्बुद्धि के लिए जरूर हवन करेंगे, सीताराम सीताराम जपेंगे। देख लो आज फिर नेशनल हाईवे 719 पर पिता और पुत्र की दर्दनाक मृत्यु। कहाँ हैं हमारे राजनेता, कहाँ हैं जनप्रतिनिधि? कम से कम इन लाशों को, पिता पुत्र की मृत्यु पर तो कुछ सोचो। किस तरह से ना जाने कितने लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। मालनपुर थाना पुलिस ने लोडिंग वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पिता पुत्र का पोस्टमार्टम कराया है। दुखद घटना मालनपुर कैडबरीज फैक्ट्री के सामने की यह घटना रविवार के 12 बजे की। दुखद पिता पुत्र की मृत्यु। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। तभी 20 तारीख को यानी 19 और 20 तारीख की दरमियानी रात 1 बजे वो अचानक भिंड के देहात थाना पहुंचे। इसको कहते हैं पुलिसिंग, टाइट पुलिसिंग। देर रात 1 बजे जब पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव देहात थाने पहुंचे और उन्होंने औचक निरीक्षण करना शुरू किया। थाना प्रभारी देहात मुकेश साख थाने पर रात को उपस्थित थे। तभी पुलिस कप्तान ने वहां जो थाने में पुलिस बल तैनात था उसकी उपस्थिति देखी और संतरी को भी देखा। और रात को एससीएम कौन है उनको उन्होंने देखा। फिर उन्होंने लॉकअप हवालात को भी देखा, निरीक्षण किया और उन्होंने तुरंत डायल 100 की लोकेशन ली और सीसीटीवी कैमरों का भी उन्होंने बैकअप देखा। देहात थाने में लैंडलाइन फोन है, उसका भी उन्होंने मुआयना किया। और जो थाने में फोटोस्टेट की मशीन है, ऐसे कई उपकरण जो 24 घंटे वहां काम करते हैं, उन्होंने उपकरणों को उन्होंने देखा, परखा। फिर उन्होंने मालखाना का भी जायजा लिया और हवालात को चेक किया। जहां 0 एफआईआर हैं उनका भी उन्होंने अवलोकन किया और जो सीसीटीएन के माध्यम से सम्मन जारी होते हैं उसकी भी उन्होंने जानकारी ली। पुलिस कप्तान ने फिर कहा कि थाने में साफ सफाई ठीक करो। थाना प्रभारी को उन्होंने हिदायत दी कि साफ सफाई थाने में होना बहुत ज़रूरी है और जो वाहन जब्तशुदा हैं उनका निराकरण भी करो। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने देहात थाने का रात को 1 बजे औचक निरीक्षण किया। यह बात जैसे ही और थानों को पहुंची, सारे थाने अलर्ट पर आ गए कि पुलिस कप्तान हो ना हो हमारे थाने पर भी आ जाएं। इसको कहते हैं अधिकारी। आईपीएस ऐसे ही नहीं बन जाते। रात को 1 बजे जाकर थानों का निरीक्षण करना बड़ी बात है, लेकिन भिंड के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव इसके लिए जाने जाते हैं। भिंड
सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक आलू व्यवसायी पर सुबह सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया। 8:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने एक आलू व्यापारी की उसे उस वक्त मारपीट कर दी जब वह अपनी दुकान पर आलू बेच रहे थे। तभी हमलावरों ने लाठी डंडों से व्यापारी पर हमला कर दिया और भाग निकले। घायल अवस्था में परिजनों की मदद से व्यापारी को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज तो हो रहा है। मोहम्मद नईम पुत्र अजमेरी खान निवासी खिड़किया मोहल्ला प्रतिदिन की तरह रविवार सुबह भी दुकान पर आलू बेच रहे थे। तभी लगभग आधा दर्जन मुंह बांधे अज्ञात हमलावरों ने उन पर लाठी डंडों बेल्टों से हमला कर दिया और मारपीट की। तभी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग उन्हें बचाने आए। वहीं हमलावर मारपीट कर घटनास्थल से फरार हो गए। घायल अवस्था में नईम को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने हमला करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। बहरहाल इस दिन दहाड़े हुई घटना से सब्जी मंडी में दहशत का माहौल है। तभी नईम भाई कोतवाली पहुंचे और उनका इलाज भी कोतवाली में उनकी रिपोर्ट लिखी गई और उनका मेडिकल कराया। काफ़ी खून निकल आया था। नईम भाई कहते हैं कि कोई पुरानी रंजिश होगी, इसलिए इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तभी सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मोहम्मद नईम पुत्र अजमेरी उम्र 50 साल निवासी खिड़किया मोहल्ला भिंड की शिकायत पर एक आरोपी को पहचान लिया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम है डब्बू सिंह निवासी ग्राम बबेड़ी भिंड। वाटर बक्स रोड भिंड की यह घटना है। आरोपी ने फरियादी की मारपीट कर दी, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने फीता काटकर जिला स्तरीय पुस्तक मेले का किया शुभारंभ। 20 अप्रैल 2025 जिला प्रशासन भिंड द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कम्युनिटी हॉल मेला ग्राउंड के पास भिंड में आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी RD मित्तल ने जिला स्तरीय पुस्तक मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। पुस्तक मेला 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक कम्युनिटी हॉल मेला परिसर में आयोजित रहेगा, जिसमें पुस्तक स्टेशनरी सहित सभी शैक्षणिक सामग्री की दुकानें लगी हुई हैं। पुस्तक मेले का उद्देश्य नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में क्रय किए जाने वाली पुस्तकें, कॉपी, स्टेशनरी आदि की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुलभ हो सके। फिल्म निर्माता हैं अनुराग कश्यप। इनके विरुद्ध अब FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर ऐसी टिप्पणी की अपने इंस्टाग्राम पर। यहाँ तक कह दिया कि ब्राह्मणों पर तो पेशाब करो। तभी आज ब्राह्मण महासभा जिला शाखा भिंड के युवाओं ने एक ज्ञापन सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के नाम दिया और परेड चौराहे पर अनुराग ठाकुर के खिलाफ खूब नारेबाजी की। वैसे ही पश्चिम बंगाल में अभी माहौल कितना खराब है। ममता बानो, इनको बनर्जी कहना छोड़ दो, यह तो ममता बानो हैं। इन्होंने कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात पश्चिम बंगाल के कर दिए। हिंदुओं पर इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ होगा जो ममता बानो के राज्य में हो रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बंगाल की जनता कह रही है। इनको ममता बनर्जी कहना बंद करो, ममता बानो कहो।
इन्होंने हिंदुओं पर जो अत्याचार करवाए हैं और करवा रही हैं, तभी फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के विरुद्ध अब मांग उठ रही है। वैसे इनके खिलाफ पहले भी एफआईआर हो चुकी है इंदौर और बम्बई में। तभी बताया जाता है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने अपनी इंस्टाग्राम में फूले मूवी पर सेंसर बोर्ड द्वारा हटाए गए सीन पर भी उत्तेजित होकर ब्राह्मणों के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की। टिप्पणी में ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करने तक की बात अनुराग कश्यप द्वारा अपने कमेंट में कही गई। अनुराग कश्यप का उक्त कृत्य में देश एवं प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल खराब कर सकता है। अनुराग कश्यप के उक्त कमेंट में ब्राह्मणों में काफ़ी रोष है। देश में वर्तमान में पश्चिम बंगाल के माहौल को देखते हुए अनुराग कश्यप पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप है। अनुराग कश्यप का उक्त कृत्य ब्राह्मण समाज पर सीधा हमला है। उनके ऊपर पेशाब करने तक की बात अनुराग कश्यप द्वारा की गई, जिससे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुईं। इंदौर और बम्बई में प्रथम सूचना रिपोर्ट इनके विरुद्ध दर्ज की गई। तभी फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के विरुद्ध सांप्रदायिक माहौल खराब करने के संबंध में अपराध दर्ज किए जाने की आज बात कही गई। अनुराग कश्यप की इंस्टाग्राम 10 की पोस्ट पर स्क्रीनशॉट और कमेंट का भी स्क्रीनशॉट है। आज देवेश शर्मा, सोनू अध्यक्ष परशुराम सेना भिंड के साथ कई ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के, काष्ठ समाज के, जैन समाज के युवा परेड चौराहे पर अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और सिटी थाना प्रभारी को एक ज्ञापन भी दिया। अनुराग कश्यप का आज पुतला दहन किया है, क्या है का मामला, क्यों गिराया गया है? अनुराग कश्यप जो फिल्म डायरेक्टर है, उसने ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेके आज हमने उसका पुतला दहन किया है और कोतवाली में आके आवेदन भी दिया है। उसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। उस व्यक्ति ने जो पूरे समाज के ऊपर, पूरे देश के ब्राह्मणों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति की फिल्म मैं तो मांग करता हूँ पूरे देश में कहीं नहीं चलना चाहिए। क्या टिप्पणी की गई थी? उसने कहा था कि ब्राह्मण के ऊपर हम मूत देंगे। उसके विरोध में आज आपने पुतला दहन कराया है? उसके विरोध में आज हम पुतला दहन किया है और कोतवाली में आवेदन दिया है उसके खिलाफ एफआईआर करने का। और हम पूरे चंबल अंचल में कहीं भी अगर उसकी फिल्म लगेगी तो उसकी फिल्म नहीं चलने देंगे। क्या नाम है आपका? देवेश शर्मा। हम बात करते हैं भिंड शहर की। सारा का समय है, शादी विवाह जोरों पर हैं। तभी नगर पालिका ने एक अतिक्रमणकारी मुहिम का गठन किया था, लेकिन अतिक्रमणकारी मुहिम अब दिखाई नहीं देती। इसलिए भिंड के व्यापारी, ठेले वाले जहां देखो वहां अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तभी यह फोटो हम आपको नंबर 1 स्कूल के सामने लश्कर रोड का दिखा रहे हैं। यहाँ देख लो, यह न्यू शंकर कुल्फी वाले ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। यह दुकानदार ने बर्फ व कुल्फी की रेडी सड़क पर ही खड़ी कर दी, जिससे वहाँ यातायात बाधित हो रहा है। आए दिन हो रहे एक्सीडेंटों से लोग सबक नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ स्कूल है। रोजाना यहाँ स्कूली बच्चे, राहगीरों को बेहद परेशानी हो रही है। यह पॉइंट अब खतरनाक साबित हो गया। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे।
क्योंकि वहाँ के रहवासी यह बात दबी जुबान में कहते हैं कि नगर पालिका को, यातायात पुलिस को यह सख्त कदम उठाने चाहिए और भिंड शहर में जहाँ जहाँ अतिक्रमण हैं, अतिक्रमण तो हैं ही, लेकिन यह अस्थायी अतिक्रमण जो लोग कर लेते हैं, जिससे सड़क को घेर लेते हैं, राहगीरों को चलने में परेशानी होती है, ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई करो। यह तो आपके सामने है, आंखों के सामने दिखाई देता है। नंबर 1 स्कूल के सामने न्यू शंकर कुल्फी वाले ने अतिक्रमण कर रखा है और दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भिंड शहर में अब सड़क का समय है, आप देख लो। गोल मार्केट, बजरिया, सदर बाजार, परेड चौराया, स्टेशन रोड, खंडा रोड, इटावा रोड, लश्कर रोड, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। और यह ठेले वाले पूरा अतिक्रमण कर लेते हैं और टमटम तो इतनी हो गई है भिंड में कि आप निकल नहीं सकते। जहां देखो वहां जाम जैसी स्थिति है। यातायात बिल्कुल बाधित हो रहा है भिंड शहर में और इन अतिक्रमणकारियों की वजह से। इन पर कार्रवाई हो। लाहौर में यह खुले हुए नाले में एक महिला सुबह घूमने गई और उनका पैर फिसल गया और इसमें वो तड़प तड़प कर मर गईं। तब वहाँ के रहवासियों ने, परिवारजनों ने जाम लगा दिया। डेड बॉडी नहीं निकलने दे रहे थे। तब तहसीलदार सहित थाना प्रभारी और सीएमओ लाहौर मौका स्थल पर पहुँचे और कहा कि हम 1 महीने में इस नाले को पटवा देंगे। 20 दिन गुजर गए, अभी तक नगर पालिका ने यहाँ सुध नहीं ली। जब कोई हादसा होता है, जब जाम जैसी स्थिति होती है, परिवारजन जब आक्रोशित होते हैं, तब पुलिस जरूर बीच में आती है, समझाइश देती है और यह अधिकारी भी गिड़गिड़ाते हैं कि हम यह काम आपका करा देंगे, लेकिन सब भूल जाते हैं। तभी अब फिर लाहौर के यह रहवासी कह रहे हैं, देख लो, क्या अब 1 महीने के अंदर यह नाले का काम शुरू होगा? 20 दिन तो गुजर गए, लेकिन लाहौर नगर पालिका सीएमओ ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया जो आश्वासन देकर गए थे। खुले नाले में डूबने से इसमें एक महिला की मौत हो चुकी है। क्या अब दूसरी घटना का इंतजार नगर पालिका लाहौर कर रही है? अगर घटना के वक्त आश्वासन दिया जाता है तो उसको पूरा करने की भी अधिकारी दम रखें, नहीं तो फिर आश्वासन पर भी आपके पर कोई विश्वास नहीं करेगा और अराजकता फैलेगी, लोगों में आक्रोश फैलेगा।